बिल्कुल सत्य समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। झूठ मत बोलो, गंदे आचरण मत करो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुषों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, और भगवान के अधीन होकर नाम जप करो, भगवान ने मिल जाए तो कहना। गोस्वामी जी कह रहे, बड़ी सरल शब्दों में पूरी भगवत प्राप्ति की बात बता दी। सत्य वचन और भगवान की अधीनता और परतीय मात समान। अगर पुरुष शरीर है तो, और अगर स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की तरफ काम दृष्टि से नहीं। अगर गृहस्थी में जाओ तो अपना पतिव्रत और पातिव्रत जो एक धर्म बकाया, इसके अलावा पवित्र, आज इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, आप देखो ना कितना गंदगी बढ़ती चली जा रही, पशुओं जैसी। नहीं, ये मनुष्य जन्म नहीं, इसके लिए नहीं है। तो ये चीज सुधारना पड़ेगा, समाज को हमारे ये सुधार करना पड़ेगा कि धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहो, और जब गृहस्थी में जाओ तब ऐसे बादशाह की तरह रहो, मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, भगवान का नाम आश्रय, उनका बल लो। तो गुरु मानने का मतलब गुरु की बात मानना, 3 बात मान लो। भगवान के अधीन होके नाम जप करो, कभी किसी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, सत्य आचरण करो, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा प्रपंच थोड़ी भगवत प्राप्ति में। अब गंदे आचरण करता रहे और फिर सोचे कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, तो भैया फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि गलत आचरण में तुम्हारा सारा भजन क्षीण हो रहा है। उसको रोको, पहले संयम से चलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा यार? पशु भी 6-6, 8-8 महीना तक ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? और मनुष्य होकर यहां पशुता छाई हुई है। सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में बाधाएं काम पहुंचाता है क्रोध, तो दूसरे नंबर पे है। जिसको पवित्र भाव से उन्नति करनी है लोक परलोक की, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। विरक्त में हो तो पूरी ब्रह्म है, गृहस्थ में हो तो एक पत्नी जो तुम्हारे पाणी ग्रहण किया है। बस संयम से रहो, नाम जप करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब इस तरह पशुवत वृत्ति, गंदे आचरण, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा, वो बकवास होगी केवल। सत्य मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग को समझना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। आज तो हम धन्यवाद मानते हैं समाज का कि कम से कम शास्त्र की भाषा सुनने तो आ रहा है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे हम करें भगवान ना मिले, कम से कम हम ऐसी दुर्गति तो न हो कि सुअर कुत्ता बने। मनुष्य बने तो अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और फिर साधना करें, फिर भगवान को रिझाएं। कितना सुखमय मनुष्य जीवन है। कहीं भी दर्द हो तो औषधि ले लो। पशुओं को है क्या? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर कष्ट सह रहे, कौन उनकी दवाई लिए घूम रहा है? मनुष्य शरीर में हर व्यवस्था है, और भजन करके हम उन्नति कर सकते हैं, वो उन्नति नहीं कर सकते। बस इतना ही समझ लो, चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करो, अपने धर्म के अनुसार चलो। ज्यादा प्रपंच ज्ञान का लादने की जरूरत नहीं, इतने में गाड़ी पार हो जाएगी। इतना तो पता है कि गंदा आचरण क्या है, सबको पता है। अब गंदे आचरण करो कहे तो मेरा मन नहीं मानता, तो जेल भरी है इसी मन के कारण, नरक भरे इसी मन ही ने तो पहुंचा दिया जेल और नरक। इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, और गुरु स्वरूप से भगवान सबके हृदय में बताते रहते हैं। ये गलत है, ये सही है, वही मान लो, वही गुरुदेव है अंदर बैठे हैं।